नमस्सभाए। मैं डॉक्टर मधुबाला शर्मा, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग की सहायक आचार्य, आप सभी का सादर अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ। आज 23 सितंबर को मेरे पितृचरण राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रस्तुत कर रही हूँ। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे प्रतिनव बाण भट्ट, शास्त्र महोदधि इत्यादि उपाधियों से विभूषित राजस्थान के मूर्धन्य विद्वान हैं। आपके साहित्य को अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी इत्यादि के पाठ्यक्रम में पद्मनी को स्थान दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सम्मिलित किया गया है। आशा करती हूँ इससे सभी परीक्षार्थी लाभान्वित होंगे एवं सुधीजन आनंदित होंगे। तो प्रस्तुत है राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। प्रतिनव बाण भट्ट पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे संस्कृत भाषा के प्रौढ़ साहित्यकार, संस्कृत गद्य पद्य के मूर्धन्य रचनाकार तथा पौरोहित्य कर्म विशेषज्ञ रहे हैं। आपको प्रौढ़ पांडित्य के लिए राष्ट्रपति सम्मान से अलंकृत किया गया तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर का माघ पुरस्कार एवं राजस्थान सरकार का सर्वोच्च साधना शिखर सम्मान दिया गया। आपका जन्म 23 सितंबर 1934 को अपराकाशी तथा पिंक सिटी नाम से विख्यात जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध गलता तीर्थ के महंतों के पुरोहित परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम श्री दुर्गालाल जोशी तथा माता का नाम सूरज देवी है। पौरोहित्य कर्म करने वालों की परंपरा में आपके पिता एवं पितामह शोदत जोशी तथा प्रपितामह गंगा बख्श जोशी अग्रणी रहे हैं। आपकी शिक्षा इस प्रकार है। पौरोहित्य कर्म प्रधान वंश में 23 सितंबर 1934 तदनुसार भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा संवत 1991 को जयपुर राजस्थान में जन्मे पंडित मोहनलाल ने 1949 में जयपुर राज्य के शिक्षा विभाग से शास्त्री प्रवेशिका परीक्षा एवं 1950 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस की प्रथमा परीक्षा तथा संस्कृत साहित्य में उपाध्याय परीक्षा 1951 में उत्तीर्ण की। इसके बाद आपने गौड़ विप्र विद्यालय जयपुर में अध्यापन कार्य करते हुए ही 1962 में शास्त्री परीक्षा साहित्य विषय में स्वयंपाठी के रूप में प्राचीन राजनीति शास्त्र विषय में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। आपने अपराकाशी के रूप में विख्यात जयपुर के महाराज संस्कृत कॉलेज से 1964 में संस्कृत साहित्य विषय में आचार्य उपाधि प्राप्त की। गुरु परंपरा। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे ने राष्ट्रपति सम्मानित पंडित जगदीश शर्मा साहित्याचार्य, राष्ट्रपति सम्मानित पंडित गंगाधर द्विवेदी तथा आशु कवि हरि शास्त्री से साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया। महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में आपने विशेष रूप से व्याकरण शास्त्र का ज्ञान पंडित सूर्यनारायण शास्त्री, पंडित रामेश्वर प्रसाद दाधीज तथा प्रोफेसर दुर्गादत्त मैथिल के सानिध्य में और पद्मश्री पंडित पट्टाभिराम शास्त्री जी एवं पंडित नंद किशोर दाधीमत से न्याय शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। आशु कवि हरि शास्त्री ने आपको काव्य रचना की प्रेरणा दी। फलस्वरूप अध्ययन के दौरान ही आपने काव्य रचना प्रारंभ कर दी तथा स्वाध्याय के लिए प्राचीन राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम को श्लोकबद्ध कर कंठस्थ किया। इसके अतिरिक्त भी आपने अनेक मौलिक रचनाएं की। वंश परंपरागत
पौरोहित्य विद्या संस्कार से आपने पंडित ग्यारसी लाल वेदाचार्य से विधिवत वेदों का अध्ययन किया तथा श्रौत स्मार्त यज्ञों के पारंगत पंडित राजब्रह्मा पंडित रामकृष्ण चतुर्वेदी से कर्मकांड के कार्य में दक्षता प्राप्त की। आपका कर्म क्षेत्र, आपकी राजकीय सेवा इस प्रकार से है। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे ने सर्वप्रथम वरिष्ठ अध्यापक के रूप में 22 जुलाई 1957 से 4 अक्टूबर 1967 तक गौड़ विप्र सेकेंडरी स्कूल जयपुर राजस्थान में संस्कृत का अध्यापन कराया। तत्पश्चात राजस्थान सरकार के विभिन्न महाविद्यालयों में 18 नवंबर 1967 से 18 नवंबर 1971 तक वरिष्ठ अध्यापक साहित्य तथा 19 नवंबर 1971 से 1981 तक संस्कृत के व्याख्याता के रूप में अध्यापन कराया। तदनंतर पदोन्नति प्राप्त कर राजकीय संस्कृत कॉलेज अजमेर के प्राचार्य के रूप में 1981 से 30 सितंबर 1992 तक कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए। आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर की विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों में संयोजक एवं सदस्य रहे हैं। आपने पौरोहित्य कर्म इस प्रकार किया है। मोहनलाल शर्मा पांडे ने पंडित ग्यारसी लाल वेदाचार्य से विधिवत वेद का अध्ययन किया। कुंड मंडपाचार्य तथा श्रौत स्मार्त यज्ञों के पारंगत पंडित राजब्रह्मा रामकृष्ण चतुर्वेदी से कर्मकांड के कार्य में दक्षता प्राप्त की। पांडे ने सन 1956 में गंगानगर में भारत पाक के समीपस्थ बकायनवाला में यज्ञ संपन्न करवाया। पूर्णाहुति के साथ ही प्रचुर मात्रा में वृष्टि होने से अकालग्रस्त ग्रामवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके अतिरिक्त आपने राज्य से बाहर चित्रकूट, आसाम, इंदौर आदि स्थानों पर विभिन्न यज्ञ और देव प्रतिष्ठा जैसे कार्य करवाए। अनेक अनुष्ठानों के साथ ही आपने 1979 जयपुर के चौमू क्षेत्र के रामपुरा दाबड़ी ग्राम में तथा 1993 में धाणोता ग्राम में अष्टोत्तर शत कुंडीय 2 यज्ञ आपने आचार्यत्व में संपन्न करवाए। आपका विभिन्न संस्थाओं में योगदान इस प्रकार है। आप राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के उपाध्यक्ष पद पर षष्ठ महासमिति में 24 मार्च 1998 से 3 वर्ष तथा सप्तम महासमिति में 24 अप्रैल 2001 से 3 वर्ष रहे। उपाध्यक्ष के रूप में आपने श्री वैदिक संस्कृति प्रचारक संघ जयपुर में 2004 तथा 2005 में कार्य किया। आप श्री वैदिक संस्कृति प्रचारक संघ जयपुर के अध्यक्ष रहे सन 2005 से आजीवन तक। आप अखिल भारतीय वेदांग ज्योतिष स्वाध्याय संस्थान जयपुर के अध्यक्ष रूप में 2004 से 2015 तक आजीवन रहे। मोहनलाल पांडे की मित्र मंडली इस प्रकार है। पांडे जी के मित्रों में संस्कृत के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले भारतीय संस्कृत पत्रिका के प्रधान संपादक राष्ट्रपति सम्मानित देवर्षि कलानाथ शास्त्री तथा संपादक पंडित प्यारेमोहन शर्मा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत प्रोफेसर राष्ट्रपति सम्मानित मनीषी डॉक्टर शिवदत्त चतुर्वेदी, संस्कृत भाषा में बड़े पर्दे की फिल्म मुद्रा राक्षसम के निर्माता आचार्य उमेश शास्त्री, इसी फिल्म के संस्कृत गीतकार राष्ट्रपति सम्मानित डॉक्टर हरिराम आचार्य एवं गिरजा प्रसाद गिरीश, राष्ट्रपति सम्मानित डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर तथा आशु कवि पंडित सत्यनारायण शास्त्री, पद्म शास्त्री आदि संस्कृत के अनेक साहित्यकार रहे हैं। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे की शिष्य परंपरा। आपकी शिष्य परंपरा में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य तथा राजस्थान रामस्नेही संप्रदाय संत प्रमुख अमृतराम रामस्नेही, राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दीरग्राम रामस्नेही, प्रोफेसर रामेश्वर शर्मा,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान में सहायक निदेशक डॉक्टर विश्वंबर दयाल जोशी तथा डॉक्टर अशोक योगी, संस्कृत के व्याख्याता डॉक्टर बाबूलाल शर्मा, प्रोफेसर ताराशंकर शर्मा पांडे, अंतर्राष्ट्रीय गीता प्रचारक दीपचंद शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, भगवती प्रसाद आदि प्रमुख हैं। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे का पारिवारिक जीवन। राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे का विवाह कम उम्र में ही जयपुर के जौहरी बाजार निवासी सितावी गोत्रीय रूपनारायण शर्मा की ज्येष्ठ पुत्री मुन्नी देवी से हुआ। विवाह के समय पंडित जी की मंत्रोच्चारण में शिथिलता देख आपने स्वयं की कर्मकांड में प्रवीणता होने से आपने अपना विवाह संस्कार स्वयं ही करवा दिया। विवाह के बाद भी आपने अध्ययन जारी रखा। आपकी पत्नी मुन्नी देवी शर्मा अत्यंत सरल स्वभाव की धार्मिक महिला थी। जब मोहनलाल पांडे ने पद्मिनी उपन्यास लिखना आरंभ किया, उसके कुछ समय पश्चात ही आपकी पत्नी मुन्नी देवी का 1997 में देहावसान हो गया था। आपने पद्मिनी उपन्यास उन्हीं की स्मृति में लिखा है तथा श्रद्धांजलि स्वरूप उसको समर्पित भी किया है। आपकी पुत्री सरोजबाला शर्मा। पांडे दंपति को सर्वप्रथम 1955 में आश्विन नवरात्र की षष्ठी को कन्या रत्न सरोजबाला की प्राप्ति हुई। पुत्री सरोजबाला शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं। आप सुखद एवं संपन्न गृहस्थ जीवन यापित कर रही हैं। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे के पुत्र प्रोफेसर ताराशंकर शर्मा पांडे। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे को ऋषि पंचमी के दिन 17 सितंबर 1958 अपराह्न में पुत्र की प्राप्ति हुई। इस समय परिवार का पुरुष वर्ग गलता तीर्थ के यज्ञ कुंड में ऋषि तर्पण कर्म में व्यस्त था। पुत्र प्राप्ति का समाचार मिलने पर शिशु के पितामह पंडित दुर्गालाल के मुख से वाक्य निकला कि हमारे यहाँ ऋषि ने जन्म लिया है और बालक का नाम ऋषिराज रख दिया, जो आगे चलकर प्रोफेसर ताराशंकर शर्मा पांडे हुए। डॉक्टर ताराशंकर शर्मा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में संस्कृत साहित्य विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष तथा निदेशक अनुसंधान केंद्र डीन साहित्य संकाय के पद पर कार्यरत रहे हैं। प्रोफेसर ताराशंकर शर्मा पांडे पितृ परंपरा को अग्रसारित करते हुए साहित्य साधना में संलग्न है। आपने सारस्वत सौरभम नामक गद्य पद्य संग्रह तथा राष्ट्र रक्षणम, हंस रक्षणम, वृक्ष रक्षणम, केली शून्य सौरभ शतक, आत्मालाप, संस्कृत नाट्य प्रणेता हरिजीवन मिश्र, संस्कृत पुरोधा देवर्षि कलानाथ शास्त्री, कथा कौमुदी, पुराण दर्शन समग्र दृष्टि प्रथम भाग, हरि शास्त्रीय ग्रंथावली 2 भागों में आदि 25 ग्रंथ लिखे हैं। रचना विमर्श वेदांग वाणी वयम आदि 15 पत्रिकाओं का संपादन तथा बड़े पर्दे की संस्कृत फिल्म मुद्रा राक्षसम का संवाद लेखन किया है। अहमेव राधा अहमेव कृष्ण आपका हिंदी से संस्कृत में अनुदित ग्रंथ है। इसके मूल हिंदी लेखक राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी हैं। आपको साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा अहमेव राधा अहमेव कृष्ण काव्य पर संस्कृत अनुवाद पुरस्कार 2015 में दिया गया है। प्रोफेसर ताराशंकर शर्मा पांडे ने शंकराचार्य रचित प्रश्नोत्तर मालिका का संस्कृत से राजस्थानी में अनुवाद किया है। प्रोफेसर पांडे को राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, दिल्ली संस्कृत अकादमी से पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। आपको विक्रम कालिदास पुरस्कार 2010 में मिला है। मोहनलाल शर्मा पांडे की पुत्री डॉक्टर मधुबाला शर्मा। मोहनलाल पांडे के 12 मई 1976 को नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक और कन्या रत्न मधुबाला का जन्म हुआ। वर्तमान में डॉक्टर मधुबाला शर्मा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में
संस्कृत साहित्य विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर मधुबाला शर्मा अर्थात मैं भी अपने पिता राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे के पद चिन्हों पर चलने का लघु प्रयास कर रही हूँ, जिसके फलस्वरूप उनके आशीर्वाद से मेरी 2 पुस्तकें संस्कृत संजीवनी तथा राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषी प्रकाशित हुई है। डॉक्टर शर्मा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा आपके अनेक पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से समय समय पर कथा तथा वार्ताएं भी प्रसारित हुई हैं। राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे के पौत्र सौरभ शर्मा। मोहनलाल शर्मा पांडे के पौत्र एवं प्रोफेसर ताराशंकर शर्मा के पुत्र सौरभ शर्मा का जन्म 17 दिसंबर 1991 को हुआ। सौरभ शर्मा रेवासा इंटरनेशनल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं निदेशक रहे हैं। दुर्भाग्यवश वे अल्पायु में ही शिव सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। आप अपने पितामह के आशीर्वाद से सौरभ ने कंप्यूटर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे का पुरस्कृत संस्कृत उपन्यास पद्मिनी। यह संस्कृत उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है। चित्तौड़ की राजमहिषी पद्मिनी, जो मेवाड़ के राजा रत्न सिंह की विवाहित रही हैं, उनके चरित्र पर अंबिका दत्त व्यास शैली में रचा गया है। इस उपन्यास पर राष्ट्रपति सम्मानित डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने पढ़ने के बाद अपने पत्र में यों उद्गार प्रकट किए हैं। पद्मनि कवीश्वराय प्रतिनव बाण भट्टाय पंडित मोहनलाल शर्मणे पांडेयाय प्रणति है। इस प्रकार डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने आपको प्रतिनव बाण भट्ट की उपाधि प्रदान की है। राष्ट्रपति सम्मानित डॉक्टर हरिराम आचार्य ने इस उपन्यास की शैली को नवीन मारवाड़ी शैली कहा है। पद्मिनी उपन्यास पर पुरस्कार। श्री वाणी अलंकरण सन 2009 में रामकृष्ण जयदयाल डालमिया श्री वाणी अलंकरण न्यास सम्मान नई दिल्ली द्वारा पद्मिनी उपन्यास पर लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के कर कमलों से प्रदान किया गया। वाचस्पति पुरस्कार सन 2002 में के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा पद्मिनी उपन्यास पर प्रदान किया गया। अखिल भारतीय उपन्यास सन 2000 में राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा प्रदान किया गया। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे का संस्कृत उपन्यास पद्मिनी 4 विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर एमए पाठ्यक्रम संस्कृत विषय के लिए निर्धारित है। दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पांडे का पत्र दूतम संस्कृत खंड काव्य इतिहास में विश्व प्रसिद्ध इराक के खाड़ी युद्ध की घटना पर आधारित है। अमेरिकी सेनाध्यक्ष द्वारा अपनी पत्नी को लिखे पत्र में युद्ध का विवरण है। इस काव्य में आज की युद्ध प्रणाली तथा शस्त्रास्त्र, टैंक, रॉडर, बम, बुलडोजर आदि शब्दों के लिए संस्कृत भाषिक नवीन शब्दों की संरचना की गई है। पत्रदूतम संस्कृत खंड काव्य पर माघ पुरस्कार वर्ष 1992-93 में राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा प्रदान किया गया है। नति तति संस्कृत चित्र खंड काव्य। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे का नति तति वर्णेक प्रधान मुक्तक चित्र काव्य है। स्तोत्र साहित्य में नीतिपरक मुक्तक, इसका प्रत्येक पद्य नागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को नायक बनाकर लिखा गया है। उस पद्य का प्रत्येक शब्द उस वर्ण से ही प्रारंभ होता है। इस प्रकार एक पद्य एक ही अक्षर में पूरा गुंफित होने से एकाक्षर चित्रम भी कहा जाता है। इस दृष्टि से इस कृति का प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक लघु काव्य है। यह काव्य इस दृष्टि से चित्रकाव्य भी है, स्तोत्र काव्य भी है और मुक्तक काव्य भी। विभिन्न आराध्यों के प्रति
प्रणति समर्पित करने से इसका नति तति नाम सार्थक है। संस्कृत काव्य कौमुदी खंड काव्य 2010 में पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे द्वारा लिखा गया। इसमें विषयगत 6 खंडों में विभाजित इस खंड काव्य में प्रणति ततय, प्रशस्तिका, समस्या सोहित्यम, राष्ट्रीयम, वैदुषी वैभवम, लोकनायिका शीर्षक के अंतर्गत अनेक उपशीर्षकों में लगभग 500 पद्यों को समाहित किया गया है। समस्या सोहित्यम संस्कृत खंड काव्य 2012 में पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे द्वारा लिखा गया। इस खंड काव्य में काव्यकार ने स्वपज्ञ समस्या पूर्ति का निर्धारण करते हुए लगभग 500 श्लोकों की रचना कर अनेक शीर्षक एवं उपशीर्षकों में ग्रथित किया है। रचनाकार ने उदार दृष्टिकोण से ओंकार जैसे दार्शनिक संदर्भों को लेते हुए देवगण, योनि, लोक देवता, लोकतंत्र, नारी चेतना और विज्ञान प्रौद्योगिकी तक के आधुनिक विषयों का समावेश इस काव्य में किया है। रस कपूरम संस्कृत उपन्यास इस अनुदित ऐतिहासिक संस्कृत उपन्यास गद्य काव्य की नायिका रस कपूर के नाम से विख्यात नृत्यांगना है, जिसने जयपुर के महाराज जगत सिंह की प्रेयसी बन रानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया और इतिहास प्रसिद्ध नूरजहां के समान ही शासन की बागडोर संभाली। अंग्रेजी, गुजराती आदि 8 भाषाओं में अनुदित एवं मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखित इस उपन्यास के लेखक संस्कृत मनीषी आचार्य उमेश शास्त्री ने संस्कृत अनुवाद के संदर्भ में भूमिका लिखते हुए लिखा है, रस कपूर के अनुवाद में मौलिकता है, ऐसा अनुवाद देखने में नहीं आया है। संस्कृत साहित्य के गद्य क्षेत्र की अनुदित कृतियों में सहज रूप से शीर्ष स्थान को प्राप्त करना ही इस शैली की विशेषता और अनुवादक की मौलिकता कही जाएगी। रामचरिताब्दी रत्नम संस्कृत महाचित्र काव्य व्याकरण की प्रौढ़ शैली में भट्टी काव्य के सदृश 14 सर्गों में रचित इस महाचित्र काव्य का पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे द्वारा हिंदी अनुवाद व्याख्या रत्न प्रभा नाम से किया गया है। जोधपुर के रहने वाले आशुकवि पंडित नित्यानंद शास्त्री द्वारा रचित इस महाकाव्य के श्लोकों के प्रत्येक चरण के आदि में वाल्मीकि मूल रामायण के एक एक अक्षर को संयोजित किया गया है, जिसके पुनः संयोजन से यह मूल रामायण का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इस महाकाव्य में व्याकरण शास्त्र के दुरूह प्रयोग तथा उनकी उपमाएं देने के साथ ही अन्यान्य शब्दों का गुम्फन, जिनका अवगम प्रचलित अप्रचलित कोशों की सहायता से ही संभव है, राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने महाकाव्य की भूमिका में लिखा है। इस काव्य के व्याख्या कार्य को श्रम, लगन और वैदुष्य के साथ जयपुर के जाने माने कवि विद्वान राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे ने किया है। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे के धार्मिक तथा पूजा ग्रंथ। आपका चतुर्वेदोक्त ग्रह शांति पद्धति कर्मकांड का ग्रंथ 2013 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में चारों वेदों के मंत्रों के साथ स्वरचित पद्यों का आपने प्रणयन किया है। विशिष्ट प्रत्योद्यापन विधि कर्मकांड ग्रंथ आपका 2014 में प्रकाशित हुआ। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे ने हनुमत पूजा पद्धति, श्री राम पूजा पद्धति, श्री गणेश पूजा पद्धति, श्री कृष्ण पूजा पद्धति, श्री शिव पूजा पद्धति, श्री दुर्गा पूजा पद्धति, श्री सप्तर्षि पूजा पद्धति, श्री भैरव पूजा पद्धति, इस प्रकार से अनेक धार्मिक पूजा ग्रंथों की रचना भी की है। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे को राष्ट्रपति सम्मान। आपको राष्ट्रपति सम्मान सन 2000 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संस्कृत वैदुष्य के लिए अलंकृत और पुरस्कृत किया गया। आपको तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा आपको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे को प्राप्त प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। आपको संस्कृत साधना शिखर सम्मान सन 2013 में राजस्थान सरकार का संस्कृत क्षेत्र में राज्य स्तरीय सर्वोच्च सम्मान संस्कृत दिवस पर प्रदान किया गया। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे को राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान एवं पुरस्कार
सन 1995 में राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। आपको हरित ऋषि सम्मान वर्ष 2000 और 2001 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भी अनेक विभिन्न संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे को शिव सायुज्य। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे संस्कृत साहित्य साधना एवं भगवत भक्ति करते हुए 29 अक्टूबर 2015 को दिवंगत हो गए। इस प्रकार पांडे का स्थितिकाल 23 सितंबर 1934 से 29 अक्टूबर 2015 तक है, किंतु अपने यश रूपी शरीर से वे आज भी जीवित है, क्योंकि कहा गया है जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।